अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी सवाल आ रहे थे एपीवाई के रिलेटेड कि ये जो हमारे पास ओरिजिन के अंदर एपीवाई होती है जिस पर सबका प्रॉफिट डिपेंड करता है, ये एपीवाई सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, कैसे सेट करता है, कौन सेट करता है, या कौन सी कैलकुलेशन है जो इसको सेट करती है, या इसके बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने से पहले ये समझाता हूँ कि ओरिजिन या किसी भी क्रिप्टो प्रोटोकॉल के अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एपीवाई और दूसरा होता है आपका एपीआर। तो एपीआर जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना एनुअल परसेंटेज रिटर्न होता है, मतलब साल का आपका प्रॉफिट क्या होगा, ये फिक्स होता है। जबकि एपीवाई होती है जो ये आपकी यील्ड होती है, मतलब आपकी ग्रोथ होती है, कंपाउंडिंग ग्रोथ के एक साल के अंदर आपकी टोटल ग्रोथ क्या होगी कंपाउंड होते होते। जैसे कि अभी ओरिजिन हमारे पास है, वो हमें क्या दे रहा है, क्या हमें मंथली बेस पे प्रॉफिट दे रहा है, वीकली बेस पे प्रॉफिट दे रहा है, या हर 24 घंटों में प्रॉफिट दे रहा है? तो जवाब है हर 8 घंटे में प्रॉफिट दे रहा है। तो जो हर 8 घंटे का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो वो कंपाउंड होते होते एक साल के अंदर कितना होगा, यही है बेसिकली आपकी एपीवाई। तो याद रखना एपीआर जो होता है वो फिक्स होता है, एपीवाई जो होती है वो कंपाउंडिंग का रिजल्ट होता है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक साल के अंदर आपका जो एसेट है, आपका एक टोकन 100 टोकन इतना % ग्रो कर सकता है एक साल के अंदर। और एपीआर देखो फिक्स होता है, एपीवाई चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं हो सकती है बल्कि चेंज होती रहती है। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कट करना चाहता हूँ, वो ये है कि सिस्टम एपीवाई डिसाइड नहीं करता। सिस्टम एपीवाई डिसाइड नहीं करता कि 800%, 900%, 1000% एपीवाई होनी चाहिए। नहीं, सिस्टम की कैलकुलेशन में एपीवाई का कॉन्सेप्ट इस तरह है ही नहीं कि कहीं भी कोई वेरिएबल हो जिसमें लिखा हो कि एपीवाई इतनी मिलेगी कि तो हाँ उस हिसाब से मिलेगी। नहीं, सिस्टम एपीवाई डिसाइड नहीं करता, सिस्टम रिवार्ड रेट को डिसाइड करता है। फिर यही रिवार्ड रेट आगे चलकर मैथमेटिकली आपको एपीवाई जनरेट करके देता है। अब आप पूछेंगे ये रिवार्ड रेट क्या होता है? तो रिवार्ड रेट बेसिकली स्टेकर्स को कितना बेनिफिट होता है सिस्टम के अंदर। इस वक्त जिसने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है ना अपना एलजीएनएस, तो सिस्टम उसको नए एलजीएनएस मिंट करके दे रहा है ना, ये आपको पता है, तकरीबन पता होगा। तो ये जो रिवार्ड रेट है वो इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब स्टेकर्स को हर 8 घंटे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिवार्ड रेट। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्त ये आपके सामने नज़र आ रहा है नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड, इसी को ही बोलते हैं स्टेकिंग रिवार्ड रेट। ये रिवार्ड रेट ही डिसाइड करता है कि एपीवाई क्या होनी है। और इस ओरिजिन प्रोटोकॉल के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वजनी चीज़ है ना, वो ये नंबर्स हैं जो इस वक्त मैंने आपकी स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन पे हाईलाइट किए हैं। ये जो नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड है, यही चीज़ सेट करती है कि एपीवाई क्या होगी। इसको देखो डिटरमाइन करना बड़ा आसान है। अगर हर 8 घंटे में आपको ये मिल रहा है, तो 24 घंटों में आपको 3 दफ़ा मिलेगा, और 60 में एक साल के अंदर आपको 1095 दफ़ा मिलेगा। तो ओरिजिन के वाइट पेपर के अंदर एक मुझे लाइन नज़र आई थी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन, इस लाइन की मदद से जो है ना ओरिजिन ये डिसाइड करता है एपीवाई क्या होनी चाहिए। ये देखो 1095 आपके, ये 8 घंटों का प्रॉफिट 1095 दफ़ा जब कंपाउंड होगा तो आपकी जो एपीवाई है वो जनरेट हो जाएगी, जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आप जो है ना पीछे देख रहे थे 806% बन रही है। तो मतलब ये कि सिस्टम एपीवाई को डिसाइड नहीं करता, सिस्टम डिसाइड करता है इस नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड को डिसाइड करता है, जो आपका आगे चलकर तमाम ओरिजिन प्रोटोकॉल की एक जो है ना बैकबोन साबित होती है। क्योंकि स्टेकर्स को भी यहीं से फ़ायदा है, फिर इसी से स्पाइडर वेव इनकम और बहुत ज़्यादा और चीज़ें। अब ये जो रिवार्ड रेट होता है ये कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए देखो हमारे पास वेबसाइट पे या ओरिजिन के इवन वाइट पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि रिवार्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, कौन सी चीज़, जब जहाँ तक मैंने स्टडी किया मुझे कोई ज़्यादा इसके बारे में नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि टोटल एलजीएनएस इस वक्त कितने हैं, टीजरी का बैलेंस किस तरह से है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि जितना एलजीएनएस होगा उसका कम से कम एक रिस्क फ्री एसेट तो होना ही चाहिए। मतलब सिस्टम इसके बारे में बड़ा कह लें कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है कि सिर्फ करेंसी को मिंट मत करे जाओ कि एलजीएनएस मिंटिंग हो रही है, बल्कि उसके पीछे बैक भी होना चाहिए, सपोर्ट भी होना चाहिए, रिस्क फ्री वैल्यू भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो स्टेकिंग रिवार्ड रेट है ये काफ़ी कैलकुलेशन के बाद हमें नज़र आता है
जबकि ओरिजिन के वाइट पेपर के अंदर एक दफ़ा मुझे ये लाइन जो है ना देखने को मिली थी, तो मैंने कहा वो भी आपके सामने ये शेयर कर दूंगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली जो यहाँ पे आपका रिवार्ड रेट है वो ड्राव कंट्रोल्ड पैरामीटर है, या बोलूँ तो पॉलिसी लीवर है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, in return of taking them out of circulation, stakers receive compound reward based on a rate of return controlled by origin DAO's policy team। तो ये जो पॉलिसी लीवर या डाओ कंट्रोल्ड पैरामीटर जो है ना ये हो सकता है, मतलब ये जो आपका रिवार्ड रेट है ये डाओ कंट्रोल्ड पैरामीटर हो सकता है। पॉसिबल है कि डाओ की जो टीम पॉलिसी टीम है वो इसको डिटरमाइन करती हो, ठीक है, एक तरह से कैलकुलेट करके सेट करती हो इस वेरिएबल को। तो इसके बारे में फिल वक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कि ये बड़ा एक क्रूशल जो है ना कह लें कि वाइटल रोल प्ले करता है। ये यहाँ तो काफ़ी जो है ना इसके पीछे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस वक्त क्या मतलब पोजीशन है। लेकिन इतना आप लोगों को पता होने चाहिए, ये जो एवरी 8 आवर का रिवार्ड होता है ये उतना ही होता है जितना सिस्टम दे सकता है। काफ़ी लोगों की देखो अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, एपीवाई तो काफ़ी कम हुई है, ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन इटसेल्फ कह रहा है अगर एपीवाई कम होगी तो मतलब सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, एपीवाई ज़्यादा होगी तो मतलब सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ओरिजिन का वाइट पेपर यहाँ पे देखो स्टेकिंग रिवार्ड रेट के इस सेक्शन में, अब यहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको ये बता रहा है it is an inverse measure of origin's health. When origin is doing well, the APY will be lower बिकॉज द रिवार्ड रेट विल बी लोअर। यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, रिवार्ड रेट मीनिंग द प्रोटोकॉल हैज़ बीन अराउंड लॉन्गर एंड देयर विल बी अ हाई स्टेकिंग परसेंटेज मीनिंग देयर इज लॉन्गर इम्प्लाइंग लॉन्ग टर्म इंटरनल कॉन्फिडेंस। अब देखो ये चीज़ आपको बताती है कि एपीवाई अगर ज़्यादा होगी तो सिस्टम नया है, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा सिस्टम नया था, एपीवाई ज़्यादा थी। अब सिस्टम काफ़ी अपना जो है ना कह लें कि बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, बड़ी कम्युनिटी बना चुका है और बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आपको एपीवाई एक स्टेबल और कम दिख रही है। तो ये चीज़ें थी रिवार्ड रेट के बारे में और एपीवाई के बारे में, जो कि तकरीबन मैंने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। ठीक है, बाकी इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनके रिलेटेड आप जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो अपना व्हाट्सअप चैनल है इसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच।